इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। सभी जीव उनके अभिन्न अंग हैं, इसलिए जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का हिस्सा हैं। निर्विष, सत्वों का कारण बताने में असमर्थ होने के कारण सत्वों को संवेदनहीन या निर्विष कहने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान जीव के हृदय में विराजमान होकर जीव की इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, लेकिन वह ये प्रेरणा जीवों के समर्पण के अनुपात में देते हैं और शुद्ध भक्त के मामले में वह सीधे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण सीधे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और इसलिए उन्हें विशिष्ट रूप से ऋषिकेश कहा जाता है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन भी है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। उसका नाम गोविंद है क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता मानने से उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा ने बाल लीला का सुख दिया, इसलिए उनका नाम यशोदानंदन पड़ा। उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के सारथी का काम किया, इसलिए उनका नाम पार्थसारथी पड़ा। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। ये श्लोक अर्जुन को धनंजय के रूप में संदर्भित करता है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी तो उन्होंने इसे प्राप्त करने में अर्जुन की मदद की थी। इसी तरह भीम को वृकोदर के नाम से जाना जाता है क्योंकि जिस तरह वह हिदाब राक्षस को मारने का वीरतापूर्ण कार्य कर सकता था, उसी तरह वह कारांतियों द्वारा भी खाया जा सकता था। इसलिए पांडवों की ओर से श्री कृष्ण सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किए गए विशेष अभिषेक युद्धरत सैनिकों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक थे। दूसरी ओर ऐसी धार्मिक प्रेरणा आवश्यक रूप से मौजूद नहीं थी। न तो सर्वोच्च मार्गदर्शक भगवान कृष्ण और न ही लक्ष्मी देवी मौजूद थे, इसलिए युद्ध में उनकी हार पूर्व निर्धारित थी और शंख की ध्वनि भी यही संदेश देती प्रतीत होती थी। अनंत विजय के पुत्र युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र नकुला, सहदेवश्च सुखोष्मने पुष्पको, 16 काश्यश्च परमेश्वरा, शिखंडी च महार्थः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च प्राजित, 17 द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्षशा पृथिवीपेते, सौभाक्षा महाबद, शनाधम पाठक। 18 हे राजन, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक शंख फेंके और नकुल तथा सहदेव ने अपने सुघोष तथा मुनिपुष्पक नामक शंख फेंके। महान शूरवीर काशीराज, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र आदि जैसे अन्य सभी ने अपने अपने शेखों को उड़ा दिया। सार, संजय ने चतुराई से धृतराष्ट्र को बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और पोनन के पुत्रों को सिंहासन पर बैठाने की उनकी मूर्खतापूर्ण नीति की सराहना नहीं की गई। ये पहले से ही स्पष्ट था कि इस महान युद्ध में संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। पितामह भीष्म से लेकर अभिमन्यु जैसे पौत्र और विश्व के अनेक देशों के राजाओं तक उपस्थित सभी लोग विनाश को प्राप्त हुए। ये सर्वनाश राजा धृतराष्ट्र के कारण हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों के विश्वासघात को बढ़ावा दिया था। सघोषों धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्याद्रायत, नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यानुदयन। उन विभिन्न गगनमादी शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के दल के अन्य योद्धाओं ने अपने शेखों को उड़ा दिया तब भी पांडवों का हृदय नहीं टूटा। ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं किया जाता। रोबुंचे ने एक विशेष श्लोक में कहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में पांडव गुट ने सोचा था। ये पांडवों और भगवान कृष्ण में उनकी आस्था के कारण था। जो मनुष्य ईश्वर की शरण में आ जाता है उसे घोर संकट में भी वास्तविक भय नहीं रहता। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने हनुमान जी के चिन्ह वाले ध्वज वाले रथ पर चढ़कर अपना धनुष उठाया और बाण चलाने के लिए तैयार हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूहबद्ध देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह वचन कहा। सार, युद्ध शुरू होने वाला था। उपरोक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र पांडव सेना की अप्रत्याशित रणनीति से थोड़े निराश थे क्योंकि युद्ध के मैदान में पांडवों का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण के सीधे आदेश के तहत किया जा रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का एक और प्रतीक है क्योंकि राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी ने राम की सहायता की थी और भगवान श्री राम विजयी हुए थे। अब राम और हनुमान दोनों अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर उपस्थित थे। भगवान कृष्ण स्वयं राम हैं और जहां भी भगवान राम होते हैं उनके नित्य सेवक हनुमान जी और निरंतर संगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी भी मौजूद रहती हैं। इसलिए अर्जुन के पास किसी भी दुश्मन से डरने का कोई कारण नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण उनका मार्गदर्शन करने के लिए सीधे मौजूद थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के विषय में उत्तम मार्गदर्शन मिल सका। ऐसी शुभ परिस्थितियों में जो भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए व्यवस्थित की थीं, निश्चित जीत की विशेषताएं स्पष्ट थीं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे ताकि मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के इच्छुक लोगों को देख सकूं और जिनके साथ मुझे इस महान युद्ध में लड़ना है। सार, यद्यपि भगवान कृष्ण सच्चे सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तथापि अपनी निस्वार्थ कृपा के कारण वे अपने मित्रों की सेवा में लीन रहते थे।
वह अपने भक्तों के प्रति अपना स्नेह दिखाने में कभी असफल नहीं होते, इसलिए यहाँ उन्हें अच्युत के नाम से संबोधित किया जाता है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन के आदेशों का पालन करना था और उन्होंने इस बारे में संकोच नहीं किया, इसलिए उन्हें अच्युत के रूप में संबोधित किया जाता है। हालांकि उन्होंने अपने भक्त के सारथी को स्वीकार कर लिया, हालांकि उनका वर्चस्व बरकरार रहा। सभी स्थितियों में वह ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। भगवान और उनके सेवक के बीच बहुत ही मधुर और दिव्य रिश्ता है। एक भक्त हमेशा भगवान की सेवा के लिए तैयार रहता है और उसी तरह भगवान भी भक्त की सेवा के लिए हर मौके की तलाश में रहते हैं। स्वयं आज्ञा देने वाला होने के बजाय जब उसका शुद्ध भक्त उसे आज्ञा देने का श्रेष्ठ पद ग्रहण करता है तो उसे विशेष खुशी महसूस होती है। चूंकि वह स्वामी है, जीव उसकी आज्ञा के अधीन है और उसे आज्ञा देने वाला कोई अन्य श्रेष्ठ प्राधिकारी नहीं है, लेकिन जब वह अपने शुद्ध भक्त को उसे आज्ञा देता हुआ देखता है, भले ही वह सभी स्थितियों का शाश्वत स्वामी है, तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। भगवान के एक शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन की अधीरता के कारण, जो किसी भी शांतिपूर्ण समझौते को स्वीकार नहीं करता था, उसे युद्ध के मैदान में आना पड़ा। इसलिए वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि युद्ध के मैदान में कौन से प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। हालांकि युद्ध के मैदान में सुलह की कोशिश करने का कोई सवाल ही नहीं था। वह उन सभी को दोबारा देखना चाहता था और जानना चाहता था कि वे इस अवांछित युद्ध के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध हैं। मुझे उन लोगों को देखने दो जो धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्र को संतुष्ट करने की इच्छा से यहाँ युद्ध करने आए हैं। ये खुला रहस्य था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सहायता से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था। तो जो लोग दुर्योधन के पक्ष में शामिल हुए वे सभी एक ही घोंसले के पक्षी होंगे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन सिर्फ ये जानना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में मौजूद लोग कौन थे। उनके पास उनके साथ शांति वार्ता करने की कोई योजना नहीं थी। श्री कृष्ण के साथ होने पर उन्हें जीत का पूरा भरोसा था। फिर भी जिन लोगों का उन्हें सामना करना पड़ा, उन्हें देखने, उनकी ताकत का अनुमान लगाने की उनकी इच्छा भी एक सच्चाई थी। संजय बोले, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने उस उत्कृष्ट रथ को दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। सार, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे गुडाकेश कहा जाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान भी है। तो कृष्ण की मित्रता के कारण अर्जुन ने निद्रा और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होने के कारण वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूल सका, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही यही है। जागते हुए या सोते हुए भगवत भक्त कृष्ण के नाम, रूप, गुण और हरित के चिंतन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण का भक्त लगातार उनके बारे में सोचकर नींद और अज्ञान दोनों पर विजय पा सकता है। इसे कृष्ण चेतना या समाधि कहा जाता है। जीवमात्र यानी ऋषिकेश की इंद्रियों और मन के निदेशक के रूप में कृष्ण ने अर्जुन के उद्देश्य को समझा कि वह क्यों रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने वैसा ही किया और फिर इस प्रकार कहा। भीष्म, द्रोण और विश्व के अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ इकट्ठे हुए इन सभी करुओं को देखो। सार, जीव मात्र के सर्वोच्च प्राणी के रूप में भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में श्री गदामथल चल रहा था। इस संदर्भ में हपिकेश शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि ईश्वर सब कुछ जानता था। इसी प्रकार कुंती या पृथपुत्र अर्जुन के संदर्भ में पाक शब्द भी महत्वपूर्ण है। परम सखा के रूप में वह अर्जुन को ये बताना चाहता था कि अर्जुन उसके पिता वसुदेव जी की बहन का पुत्र है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। अब कृष्ण का इससे क्या मतलब था जब उन्होंने कहा, फिरौन को देखो? क्या अर्जुन वहां रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? कृष्ण ने अपनी पत्नी पृथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं की थी। इस प्रकार भगवान ने मित्रभावे विनोद में अर्जुन की मनोदशा के बारे में बात की। दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन ने अपने चाचा, दादा, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुराल वालों के साथ साथ शुभचिंतकों को भी देखा। सार, अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सभी प्रकार के रिश्तेदारों को देख सकते थे। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा, भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य और शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसी माता, लक्ष्मण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र और कृतवर्मा जैसे शुभचिंतक जैसे लोगों को देख सकते थे। वह उन सेनाओं को भी देख सकता था जिनमें उसके कई मित्र थे। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने विभिन्न प्रकार के मित्रों तथा संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने मित्रों और संबंधियों को इस प्रकार युद्ध की इच्छा से अपने सामने आते देख मेरे अंग कांप रहे हैं और चेहरा भी सूख रहा है। सार, किसी भी सच्चे भक्त में पवित्र पुरुषों या देवताओं में पाए जाने वाले सभी गुण होते हैं, जबकि एक भक्त, चाहे वह अपनी शिक्षा और संस्कारों से भौतिक योग्यता में कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से रहित होता है। इसलिए जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में उन रिश्तेदारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखा जिन्होंने आपस में युद्ध करने का फैसला किया था, तो वह उनके प्रति दया से अभिभूत हो गए।
उन्हें शुरू से ही अपने सैनिकों के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन जब उन्होंने समा पार्टी के सैनिकों की आसन मृत्यु देखी तो उन्हें भी उन पर दया आ गई। जब वह ये सोच रहा था तो उसके अंग कांपने लगे और उसका मुंह सूख गया। सभी की लड़ने की उत्सुकता देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। वस्तुतः अर्जुन की सारी जातियां, सारे रिश्तेदार उससे युद्ध करने आए थे। अर्जुन जैसा दयालु भक्त ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन ये कल्पना की जा सकती है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और उसका मुंह सूख गया था, बल्कि वह पीड़ा से चिल्ला भी रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि उसके हृदय की कोमलता के कारण थे, क्योंकि यही भगवान के शुद्ध भक्त का विशिष्ट लक्षण है। इसलिए कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यु अकस्ना सर्वरे गुणेस्त समस्ते सुरा स्केप्टिकल स्माइली फेस हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सति धावतो बही। जिस मनुष्य में भगवान के प्रति अटूट भक्ति होती है उसमें सभी दिव्य गुण होते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण होते हैं जिनका अधिक महत्व नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक मानसिक भूमिका निभाता है और निश्चित रूप से सम्मोहक माया शक्ति से आकर्षित होता है। श्रीमद् भागवत। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर गया है और मेरी त्वचा जल रही है। सार, शरीर का कंपन दो प्रकार का होता है और उत्तेजना भी दो प्रकार की होती है। ऐसी स्थिति या तो आध्यात्मिक परमानंद के दौरान या भौतिक परिस्थितियों में उत्पन्न अत्यधिक भय के कारण होती है। आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन में कोई डर नहीं है। वर्तमान स्थिति में अर्जुन के लक्षण भौतिक भय अर्थात जीवन के विनाश के कारण हैं। यह अन्य विशेषताओं से भी स्पष्ट है। वह इतना अधीर था कि उसका पौराणिक धनुष गांडीव उसके हाथ से गिर जाता था और उसकी त्वचा जल जाती थी जैसे उसका हृदय जल जाता था। ये सभी लक्षण भौतिक जीवन की देयकता के कारण हैं। मैं यहाँ अधिक देर तक स्थिर नहीं रह सकता। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग घूम रहा है। हे कृष्ण, केशव, केशी दैत्य के संहारक, मैं केवल दुर्भाग्य देखता हूँ। सार, अपने अधीरता के कारण अर्जुन मैदान में टिक नहीं सके और मन की इसी कमजोरी के कारण वे आत्मविस्मृति से पीड़ित हो गए। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण मनुष्य ऐसी भ्रामक स्थिति में पड़ जाता है। डर द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात्। श्रीमद्भागवतम 11.2.37। भौतिक परिस्थितियों से अत्यधिक आसक्त मनुष्यों में ऐसी छटपटाहट और मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन को रणक्षेत्र में केवल दर्दनाक हार ही दिख रही थी। शत्रु पर विजय प्राप्त करने में भी उसे सुख नहीं मिलेगा। प्रासंगिक विरोधाभास महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं में केवल निराशा देखता है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक जीव स्वयं में और अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। अर्जुन से यह आशा की गई थी कि उसे कृष्ण की इच्छा के प्रति समर्पित होने के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। दुर्भाग्य से अर्जुन ने सोचा कि युद्ध में उसकी जीत केवल उसके लिए दुख का कारण होगी।